नेक्स्ट कौन सी फॉर्मूला थी? नेक्स्ट वन, पे आउट रेशियो। लिखो पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? इक्विटी डिविडेंड पेड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। चलिए, इक्विटी डिविडेंड पेड, ये जो है ना 45 रुपीज, वो इक्विटी डिविडेंड है, क्योंकि प्रेफरेंस तो है ही नहीं। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हमको पहले से ही पता है कि 134.86 हो रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। आंसर कितना? 33.37। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस into 100। मार्केट प्राइस कितनी थी? बोलो, कितनी लिखाई थी मार्केट प्राइस? 29.25। 29.25 लिखाई थी। सर डिविडेंड पर शेयर कैसे ढूंढेंगे? डिविडेंड पर शेयर कैसे ढूंढेंगे? टोटल डिविडेंड कितना दिया है? 45, ये रहा ना 45, और शेयर्स मैंने काउंट करके दे दिए थे आपको, 225 टोटल थे, हमने डिवाइड बाय कर दिया था 10 से, तो नंबर्स कितने हो गए थे? 22.5 हो गए थे ना नंबर्स। तो ये तो आंसर आ जाएगा 2 रुपया। कितना आया? 6.84। चलिए, ओके, सब खत्म ना इसके अंदर? कुछ बाकी रही इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए हम लीवरेज रेशियो में, लेवरेज रेशियो में एंड टर्नओवर रेशियो में। लेवरेज रेशियो पहले कर देते हैं। लेवरेज रेशियो, चलो उसमें फर्स्ट डेट टू एसेट रेशियो। फॉर्मूला क्या? ऊपर आएगा टोटल डेट, नीचे आएगा टोटल एसेट। कैसे मिलेगा ये सब? टोटल एसेट कितनी थी हमारी? हमने एक बार पहले भी आगे गिना था एवरेज गिनने में। फिक्स असेट्स 746.83 था, ये रहा।
एंड करंट एसेट कितनी थी हमारी? $1870.92। टोटल डेप्ट किससे मिलेगा? ये फिक्स एसेट था और ये करंट एसेट्स था, यानी टोटल एसेट्स। टोटल डेप्ट कैसे मिलेगा? ये लोन फंड देखो, ये डिबेंचर्स, अदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है ना? ये टोटल कितना हुआ? 1229 हुआ ना ये वाला। तो यहाँ लिख दो 1229.06 प्लस ये तो बेटा ये मैंने प्लस किया, ये तो लॉन्ग टर्म हुआ ना, जिसमें बैंक वाला आ गया शॉर्ट टर्म, और नीचे करंट लायबिलिटी तो है ना। या मैंने करंट लायबिलिटी लिखाई थी क्रेडिटर्स एंड वो यहाँ लिखाया था ना, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर समथिंग टैक्स। कितना है वो मिला के? बोलो। 715.88। Am I right? अरे बोलो बाबा। हाँ सर। चलिए आंसर कितना आएगा? 0.74 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट, सेकंड वाला। ये डेब्ट टू एसेट हो गया। अभी क्या करेंगे? डेब्ट टू इक्विटी ढूंढ लेंगे। तो मैं ऊपर ले रहा हूं लॉन्ग टर्म, डेब्ट टू इक्विटी में टोटल भी था एंड लॉन्ग टर्म भी था। मैं ऊपर ले रहा हूं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेब्ट। नीचे क्या आता था? नेट वर्थ प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करना है, याद है ना? हमने रिटर्न ऑन टोटल एसेट देखा था ना, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, वहां पे सिर्फ नेटवर्थ था। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी प्लस करना है, दोनों में याद रखना, लूचा ना हो जाए। लॉन्ग टर्म डेप्ट में ये डिबेंचर आ जाएगा, है ना, एंड अदर्स आ जाएगा ये 76.46 एंड 312.73। बताओ कितना हुआ? 76.46 एंड 312.73, ये दोनों आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म है। नेटवर्थ ये रहा देखो 672.81, प्रेफरेंस तो है ही नहीं। आंसर 0.58 टाइम्स। चेक कर लेना। चलिए ये तो दो खत्म, इसमें एक ही बाकी रही। कौन सा? वो इंटरेस्ट कवरेज है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
is equal to EBIT, sorry, interest, फॉर्मूला ये थी ना, इंटरेस्ट अपॉन अर्निंग बिफोर, ना ऐसी नहीं थी ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EB. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। बोलिए ईबीआईटी दिया कितना था हमको, 342.61 एंड इंटरेस्ट का पेमेंट देखो अलग से ही दिया है आपको, ये वाला दिया है ना 143.46। बताओ कितना आया, $2.39 टाइम्स। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। फिर टर्नओवर रेशियो ढूंढते थे, के अंदर हम ढूंढेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दे ही दिया है डायरेक्ट, 3053.66 ये दे दिया मुझको। एवरेज इन्वेंट्री में नहीं कर सकता हूं, एवरेज इन्वेंट्री में नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज आई डू नॉट हैव ओपनिंग स्टॉक। तो मेरे पास ये जो इन्वेंट्री है ना बच्चों, ये वाली 1150.39 ये क्लोजिंग है, इसको ही मैं क्या मान लेने वाला हूं, एवरेज। एग्री? चलिए बताइए आंसर। $2.65 टाइम्स। ओके, चलिए इसके बाद डेटर्स टर्नओवर। फॉर्मूला क्या, ऊपर आएगा क्रेडिट सेल, नीचे आएगा एवरेज डेटर, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो लिखना होगा। एक क्रेडिट सेल अलग से दिया है क्या मुझको, एग्जाम्पल में अलग से क्रेडिट सेल दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा कि जो भी सेल है वो क्रेडिट है। 3717.23 फॉर दिस एग्जाम्पल आई बिलीव कि 3717.23 क्रेडिट सेल है। एवरेज डेटर मेरे पास नहीं हो सकते, क्यों? आई डू नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। तो मेरे पास जो भी ये डेटर है 483.18, बताइए कितना आया, 7.69 टाइम्स। सही है? अब आपको एक एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसके अंदर फॉर्मूला। ये आपने डेटर्स टर्नओवर ढूंढा ना, अब मेरे साथ लिखेंगे
डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कभी कभी ये भी पूछ लेंगे आपको, ये मैंने लिखा ही नहीं थी कल, बट एक्चुअली है, आंखों से ओझल हो गई थी। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसकी फॉर्मूला क्या है? ऊपर क्या लिखोगे आप? एवरेज कलेक्शन पीरियड में ऊपर क्या लिखोगे? डेज, यानी 360 डेज। सर व्हाई 360 डेज? एक साल में तो 365 डेज होते हैं ना सर। अगर तुम्हें एग्जाम्पल में कुछ नहीं बोला गया हो तो हम 360 डेज लेंगे। हमें ये जानना है कि ये जो डेटर है हमें कितने पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो डेज में भी गिन सकते हैं, मंथ में भी गिन सकते हैं। डेज है ना, डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कितना आया? 7.69। बोलो आंसर इज 47 days approximately, या परफेक्ट? हेलो, नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। ऊपर आएगा सेल्स, नीचे आएगा एवरेज क्या मैंने आपको फिक्स एसेट टर्नओवर लिखाया था क्या कल? एवरेज फिक्स एसेट, सेल्स कितना था? 3717.23 एंड मेरे पास फिक्स एसेट कितनी है सर? ये रही, 346.83। कितना आंसर? 4.98 टाइम्स। चलिए लास्ट में टोटल एसेट टर्नओवर। तो अगेन के ऊपर क्या आएगा? सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। 3717.23 टोटल एसेट में क्या ले लेना है? 746.83, ये फिक्स एसेट हो गई, एम प्लस 1870.92 ये करंट एसेट हो गई। बोलिए समझ में आया?